दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। हिंडनबर्ग ने अडानी को दिया करारा जवाब। कहा, खुद को तिरंगे में लपेटकर भारत को लूट रहे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि उसका मानना है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। अडानी समूह ने रविवार को न्यूयॉर्क स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का जवाब 413 पन्नों में दिया। वहीं इसके एक दिन बाद सोमवार सुबह हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर पलटवार किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर धोखाधड़ी को छुपाया नहीं जा सकता। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि हमारी रिपोर्ट में अडानी समूह से 88 विशेष प्रश्न पूछे गए हैं। इसके जवाब में अडानी ने उनमें से 62 का विशेष रूप से जवाब देने में विफल रहा। बता दें कि अडानी समूह ने रविवार को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का जवाब दिया। अडानी समूह ने अपनी कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की तुलना भारत पर सुनियोजित हमले से की। बता दें कि हिंडनबर्ग पहले भी एक बड़ी कंपनी को कंगाल कर चुका है। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयर अचानक तेजी से बढ़ने लगे। निकोला के शेयर की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% टूट गए थे। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनियों और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। खबर सामने आते ही अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा चलाया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो कुछ दिनों बाद ही घटकर 11,000 करोड़ रुपए रह गई। नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेच लगाकर नुकसान तो नहीं पहुँचा रही है। इस तरह रिसर्च पूरी होने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक विस्तार में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौक़ों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर आरोपों में से 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज़्यादा है। दूसरा आरोप, अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए। उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनी से शेयर खरीदे। इस तरह विदेशी कंपनी के शेयर खरीदने से अडानी की कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ता है। इससे शेयर की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ते ही शेयर की कीमत भी बढ़ती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के भाई विनोद दुबई में बैठकर यही काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में विनोद अडानी से जुड़ी 38 कंपनियों का भी जिक्र किया गया है। तीसरा आरोप, अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का भारी कर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिए हैं। अडानी ने बीते दिनों एसीसी और अंबुजा कंपनी खरीदने के लिए भी कर्ज लिया था। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए अडानी के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही 2 बड़ी बातें हुई है। अडानी के शेयरों की कीमत 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई और गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे से 8वें स्थान पर चले गए हैं।